हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 में देख रहा हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 3 चैप्टर 5 जो कि एक्सरसाइज 3 है, प्रॉब्लम नंबर 13 से 19 तक मैं डिस्कस करने वाला हूँ। स्टूडेंट, ये चैप्टर 5 का पार्ट नंबर 4 वीडियो है। स्टूडेंट, यदि आपने प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर के और 12 तक अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप 1 से 12 तक जो पार्ट नंबर 3 है, क्लियर है, उसको ज़रूर जा करके आप देखें। तो फटाफट से प्रॉब्लम नंबर 13 पे चलते हैं। 13 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि इफ़ 10 बल्ब्स आर लाइटेड 4 आवर्स एवरी डे, अगर 10 बल्ब 4 घंटे प्रत्येक दिन जलते हैं फॉर 60 डेज, कितने दिन के लिए, 60 दिनों के लिए जल रहे हैं, तो कह रहे कि देन द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज Rs 80 रुपीज़। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होगा वो कितना, 80 रुपये का आएगा। क्लियर है। आगे कह रहा है कि हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी लाइटेड फॉर 3 आवर, कितने बल्ब अगर जलाए जाएं 3-3 घंटे के लिए एवरी डे, हर एक दिन जलेगा, फॉर 16 डेज, 16 दिनों के लिए जलेगा। क्लियर है। और एक दिन में लगभग 3-3 घंटे जलेंगे। सो दैट, ताकि द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज 40 रुपीज़, ताकि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 40 रुपये आए। क्लियर है। फटाफट से इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमें गिवन है कंडीशन नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ कंडीशन, जो आपका पहला कंडीशन यहाँ पे दे रखा है उस पर हम लोग चलेंगे। ठीक है। कंडीशन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 10 बल्ब, ठीक है, 10 बल्ब्स, 10 bulbs and or 10 bulbs are lighted 4 hours every day। क्या लिखा हुआ है, every day, और कितने दिनों के लिए, for 60 days, 60 दिनों के लिए। क्लियर है। तो मैं 10 बल्ब जला रहा हूँ कितने दिनों के लिए, 60 दिनों के लिए, वो भी 4-4 घंटे, हर एक दिन 4-4 घंटे जलेगा। ओके। यदि मैं एक बल्ब जलाऊं, 1 बल्ब, ठीक है, और मैं इसको क्या कर रहा हूं, 1 बल्ब को अगर मैं लाइट कर रहा हूं, इज लाइटेड, 1 बल्ब इज लाइटेड 4 आवर, 4 घंटे जल रहा है। ठीक है। और ये भी कब जल रहा है, एवरी डे जल रहा है। ये भी बल्ब कैसे जल रहा है, एवरी डे। ठीक है। यानी कि एक बल्ब पे मैं निकाल लेता हूँ, एवरी डे जल रहा है फॉर, यानी कि एक बल्ब का 4 घंटे जल रहा है, और ये बल्ब कितना दिन जल रहा है आपका, 60 डेज तक। ठीक है। यानी कि ये भी 60 दिन तक जल रहा है। ठीक है। ये बात समझ में आया। मैं एक बल्ब पे यहाँ निकाल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टाइम जो लगेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसलिए टोटल टाइम, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि टोटल टाइम जो लगेगा फॉर 1 बल्ब इज लाइटिंग, जो लाइटेड, तो वो कितना लग जाएगा, 4 × 60। यानी कि एक बल्ब अगर 4 घंटे जल रहा है और 60 दिन के लिए जल रहा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा। तो 4 6 24, और ये 240, यानी कि 240 आवर्स क्या हो रहा है, एक बल्ब जल रहा है। ठीक है। अगर एक बल्ब 240 दिन जल रहा है तो 10 बल्ब कितने दिन जल रहा होगा। ठीक है। तो 10 बल्ब इज लाइटेड, तो कितना हो जाएगा, 10 × 240। क्लियर है। या तो तीनों एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर मैंने ये एक का पहले निकाल लिया, उसके बाद एक को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2400, यानी कि 2400 आवर्स टोटल इतना देर जल रहा है। ठीक है। ये बात आप याद रखोगे। क्लियर है ये चीज़। ठीक है। यानी कि 10 बल्ब और 2400 आवर्स। ठीक है। वहीं पे मैं सेकंड केस में देखता हूँ। सेकंड केस कह रहा है कि आपका जो कंडीशन नंबर सेकंड, यहाँ पे लिख रहा हूँ कंडीशन नंबर सेकंड कह रहा है कि हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी लाइटेड फॉर 3 आवर एवरी डे फॉर 16 डेज सो दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल इज 40 रुपीज़, ताकि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हो वो कितने का आ जाए, 40 रुपीज़ का आ जाए। ओके। तो सेकंड केस में
हमें तो ये नहीं पता है, हमें तो ये नहीं पता है कि कितना बल्ब जलाना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि एक्स बल्ब मान लेता हूँ कि मान लेता हूँ कि एक्स bulbs are lighted for 3 hours per day। क्लियर है? पर डे कितने दिन के लिए? फॉर 16 डेज, 16 दिन के लिए, ठीक है। एंड और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होती है वो कितना आता है? 40 रुपीज़। एंड इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है, बिल इज कितना? 40 रुपीज़ है। ये कंडीशन हमने मान लिया, ठीक है। हाउ मेनी बल्ब, तो मैंने एक्स बल्ब पे निकाला यहाँ पे, ठीक है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? टोटल टाइम कितना लगेगा? अगर मैं टाइम निकालने चलूँ तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पे? टोटल टाइम निकालने चले तो कितना लगेगा, ठीक है। तो टोटल टाइम फॉर एक्स बल्ब if X bulb are lighted 3 hours per day for 16 days, 16 दिन के लिए, ठीक है। मैंने कहा कि एक्स बल्ब जो है, एक यहाँ पे एक्स बल्ब जो है वो 3 घंटे जल रहा है प्रत्येक दिन, और वो कितने दिनों के लिए? 16 दिन के लिए जल रहा है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि x मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या हो जाएगा? 16 3 जा 48 और इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा? 48x आवर, ठीक है। 40x आवर, क्लियर है? तो आप देखो, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे हमें ये सोचना है कि अब ये कौन सा प्रोपोर्शन में आ रहा है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। अब ध्यान से सुनो जरा, यहाँ पे कितने बल्ब हैं? 10 बल्ब हैं, ठीक है। 10 बल्ब, कितने बल्ब हैं? 10 बल्ब हैं, और इसका 2400 आवर जल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्स बल्ब है, तो ये कितना? 48x आवर जल रहा है, ठीक है। 48x आवर क्या हो रहा है? जल रहा है। तो आप यहाँ देखो जरा, हमें तो बल्ब की संख्या यहाँ नहीं दी हुई है, लेकिन हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया हुआ है कि अगर 10 बल्ब 2400 घंटे जल रहा है तो इसका मतलब है कि 80 रुपये इसका क्या आ रहा है? बिल आ रहा है। 80 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिल आ रहा है। ये बात समझ में आता है? तो खुद से सोचो कि जब 80 रुपये, जब 2400 आवर में जलता है तो 80 रुपये का बिल आता है, और ये बिल कितना आ रहा है इस बार बिल आ रहा है 40 रुपये का। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 40 रुपये का बिल आ रहा है। इसका मतलब 80 से 40 रुपये का अगर बिजली बिल आएगा, इसका मतलब क्या हुआ रहा होगा कि कहीं ना कहीं समय कम देर तक जला होगा, ठीक है, कम बल्ब जला होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे अगर ये घट रहा है, अगर ये 40 रुपये आ रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये 40 रुपये बिजली बिल आया है, इसका मतलब है कि कम हुआ है, राइट। इसका मतलब कम देर तक क्या हुआ है? बिजली खपत हुई है, कम देर तक जली है। जितना देर बिजली जलना चाहिए, जो कंडीशन है ऊपर में कि 2400 घंटे जला तो 80 रुपये आया, इस बार कंडीशन दे रखा है कि 40 रुपये बिजली बिल आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कम देर तक जली तो कम बिजली बिल आएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर पैसा कम आ रहा है, बिजली बिल कम आ रहा है, यानी कि कम देर तक जला है, तो कम, एक क्वांटिटी कम है तो दूसरी क्वांटिटी भी कम है। इसका मतलब ये कौन सा आपका यहाँ पे दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं अगले पेज पे यहाँ पे बना देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान में रखोगे, जब भी इलेक्ट्रिसिटी बिल और इससे संबंधित आपका ये क्वेश्चन आता है, बल्ब जलाने से संबंधित, तो फटाक से आप वहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगा लेना, क्लियर है। तो यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ कि टाइम जो है, टाइम एंड बिल, टाइम और जो बिल जो है, बिल इन डायरेक्ट, क्या? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आएगा, क्लियर है। यहाँ पे इसका प्रोपोर्शन कैसे बनता है? तो टोटल आवर, ठीक है, टोटल आवर प्रोपोर्शन
क्या बनेगा इसका, कितने आप बल्ब जला रहे हैं, सॉरी कितना बिजली बिल आ रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ELE लिख करके और ये इलेक्ट्रिसिटी मानना, इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये आपका प्रोपोर्शन। फिर से यहाँ पे क्या आ रहा था आपका टोटल आवर्स, ठीक है, टोटल आवर्स रेशियो, फिर से क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्लियर है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जैसे ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको ये पता चल जाए कि ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रहा है, अगर कम बिजली जल रहा है तो, अगर बिजली की खपत कम हो रही है तो बिजली बिल कम आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यही होता है कि एक क्वांटिटी अगर कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो जाती है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, ये आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का एग्जाम्पल होता है। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। और जो पहला शुरुआती क्वेश्चन बनाया था मैंने नंबर 1 पहला क्वेश्चन, ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन पे ही था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे था। ओके, तो टोटल आवर, टोटल कितना आवर, पहला वाला लिख रहा हूँ मैं, टोटल कितना आवर, तो 2400 आवर और 80 रुपये का बिजली बिल ये आया था। तो इसी को आपको यहाँ पे लिख देना है। क्या करना है, 2400 ये लिखा आपने, और कितने का बिजली बिल आया इसका, 80 रुपये का बिजली बिल आया। उसके बाद यहाँ पे प्रोपोर्शन लगा के टोटल आवर, इस बार जब आपने एक्स माना, इस बार कितना माना था, एक्स माना था आपने कि एक्स बल्ब जो है तो वो कितना 48 यहाँ पे है, 48x आवर। क्लियर है। एक्स बल्ब जब जलेगा 3-3 घंटे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 48x और ये रेशियो, और इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना हो जाएगा हमारा 40 रुपये का आ रहा है। क्लियर है। तो ये आपको कुछ इस तरह से, अब आपको इसको पता है कि किस प्रकार से बनाना है। तो 2400/80 और ये इक्वल दे करके यहाँ पे 48x बाई यहाँ पे 40। क्लियर है। तो अब आप देखो कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करते आना चाहिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलो ये 80 को 48 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 80 × 48x। क्लियर है। और ये 2400 × 40 ये हो गया। अब देखो जरा, ये 80 को मैं इधर ले आता हूँ क्योंकि ये 48 का क्या है, कोफिशिएंट है। तो ये हो गया 48x = 2400 × 40। अब बाई में क्या हो जाएगा, 80 आ जाएगा, ये आ गया। अब x का भी क्या है, ये 48 कोफिशिएंट है, तो ये भी इक्वल के इधर ले आऊँगा। तो x अकेला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2400 × 40 बाई ये हो जाएगा 80 पहले से था, और ये 48 इस बार नीचे आ गया, ये हो गया। अब ध्यान से देखो अब कैसे कटेगा, ये 1 0 से ये 1 0 निपट लिया। अब देखो 4 1 जा और 4 2 जा, ये ऐसा कट गया। अब देखो ये 2 से ये 4 के टेबल से 4 1 जा 4 2 जा, अब 2 1 जा 2 के टेबल से 2 1 जा और 2 1 जा 2 2 जा, और ये 2 0 डाल दो, यानी कि 1200 दूना 2400। ठीक है। उसके बाद अब देखो जरा, अब किससे काटे हम लोग, यहाँ पे 48 और ये 12। तो मैं एक काम करता हूँ 12 के टेबल से काट देता हूँ। तो 12 1 जा 12 और 2 0 दे दो, और यहाँ पे 48 को काटो जरा, तो क्या हो जाएगा 12 के 4 जा में, 12 4 जा 48। अब काटो जरा 4 1 जा 4 25 जा। ठीक है। ये करते करते कुछ ऐसा आया, यानी कि कितना आ गया 25 आ गया। कितना आ गया 25। इसका मतलब x = हमारा कितना आ गया 25। और x को हमने क्या माना था, बल्ब माना था। क्या माना था, बल्ब माना था। तो लगभग 25 बल्ब जो है वो डेली 3 घंटे जलेगा और 16 दिन के लिए जलेगा, तब जाके हमारा क्या आएगा 40 रुपये का बिजली बिल आएगा। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और साथ में 13 का और ये भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। चलो अब यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 14 पे चलते हैं। देखो स्टूडेंट, एक बार में आप सोचोगे कि एक ही बार में मुझे सब आ जाए, मेरे दिमाग में बैठ जाए, तो वैसा नहीं होने वाला है। अगर मैं कोई भी चीज़ 100% पढ़ा रहा हूँ आपको, तो वो 10% पहले शुरू में रुकेगा, क्योंकि आप पहली बार इन सब से अपना परिचय बना रहे हो, अपनी भूमिका बना रहे हो, इसके साथ में फैमिलियर हो रहे हो, तो 10% जाएगा। फिर सेकंड बार में, थर्ड बार में, जैसे ही आप नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको रिवीजन करोगे, तब जाके कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ आने लगेगा, और सोचने समझने की आपकी जो तर्क करने की, सोचने समझने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं आपकी बूस्ट हो जाएगी। ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को बार बार अगर एनालिसिस किया जाए, बार बार सोचा जाए ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, आखिर क्यों हमने ऐसा किया, तब जाके आपका काम बनेगा। ठीक है। तो
14 नंबर प्रॉब्लम में चलते हैं। कह रहा है कि अ टास्क इज कंप्लीटेड बाय 48% इन 25 डेज। कोई एक टास्क है जो कंप्लीट किया जा रहा है 48% के द्वारा 25 डेज में। इफ़ दे वर्क 8 आवर पर डे, अगर वो 8-8 घंटे काम करते हैं तो। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब कह रहे हैं कि हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड, आपको दिन निकालना है, यानी कि दिन को आपको क्या मानना पड़ेगा, एक्स। देखो अभी तक जितना भी प्रॉब्लम हमने बना लिया उतने प्रॉब्लम से अभी तक तो आपको ये पता चल गया होगा कि हमें कितने दिनों की ज़रूरत है। ठीक है, टू कंप्लीट डबल द टास्क ऑफ 30% वर्क फॉर 10 आवर एवरी डे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने दिनों की जरूरत पड़ेगी टू कंप्लीट द डबल द टास्क। आपको टास्क को डबल कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट करना नहीं है, टास्क कंप्लीट हो रहा है डबल करके। इफ 30% वर्क फॉर 10 आवर। ठीक है, देखो यहाँ पे 10 लगभग 30 लोग काम कर रहे हैं 10 घंटे एवरी डे, 10-10 दिन काम कर रहे हैं प्रत्येक दिन। तो मैं एक बार अच्छे से क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कहा कि 48% है, 25 दिन का काम कर रहे हैं, 8 घंटे एक टास्क को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन ये कह रहा है आपसे कि 30 आदमी है एक काम को दुगने काम का। ठीक है, इसी काम को, जो काम है वो उसी काम को दुगने काम 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, तो ये काम ही आपको क्या कर रहा है, आपको 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, डबल करके। तो इसका सॉल्यूशन एक बार देखना किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसको बनाने के लिए दो तरीके हैं। एक आपका या तो हाफ कर दो, ठीक है, या फिर आप ठीक उसका क्या कर दो, डबल कर दो। तो थोड़ा समझते चलना कि किस प्रकार से मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो टास्क है जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको पहले लिख लेता हूँ कि सबसे पहले मान लेता हूँ कि कितने आदमी की। तो लेट 30%, कितने लोग, 30% will complete the task in x days। ठीक है, if they work 10 आवर, कितने घंटे, 10 आवर्स पर डे, 10 आवर पर डे। देन तब क्या होता है, देन दे completed double the task इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x मल्टीप्लाई 1/2। दो तरीके हैं बनाने के, एक हाफ करके और एक डबल करके। तो मैं यहाँ पे हाफ कर दे रहा हूँ क्योंकि अगर वो 10-10 घंटे काम कर रहा है, अब देखो x मैंने मान लिया है यहाँ पे कि 30%, क्लियर है, यहाँ पे लिखा है ना 30% 10 घंटे काम कर रहे हैं प्रत्येक दिन। मैंने मान लिया कि x दिन तक काम कर रहे हैं, यहाँ पे x डेज मैंने माना। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 10 डेज में, तो ये 10 इंटू ये क्या हो जाएगा हमारा 10 इंटू एक्स, यानी कि ये 10 घंटे एक दिन में, तो 10 डेज में तो 10 को x से करेंगे तो 10x हो जाएगा। और ये 1/2 कर दिया क्योंकि हाफ कर दिया, ताकि आपको ये पता चले कि काम को यहाँ पे उसके बराबर किया जा रहा है। क्लियर है, तो ये जो किसके बराबर किया जा रहा है, ये 48 जो पर्सन है, P फॉर पर्सन, 25 डेज वाली जो बातें हैं और ये 8 आवर वाली जो बातें हैं, इसके बराबरी करने के लिए, क्योंकि ये जो काम कर रहा है ना, ये डबल कर रहा है, यानी कि ये इसमें जितना काम हुआ इसका ये जो स्टेटमेंट है इसमें डबल हो रहा है, ये वाले में डबल हो रहा है। क्लियर है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर डबल हो रहा है तो मैं इसी को हाफ कर दे रहा हूँ कि जितना भी वो काम किए रहे होंगे उसको मैं हाफ कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे काम को हाफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देख लेना, और बार बार आप जब तक सोचोगे नहीं ना, कितना लॉजिकली आप सोचते हो, तब जाके आपको इस चीज़ को आपको ये मिल जाएगा रिजल्ट कि अच्छा इसलिए ऐसा
किया गया है। ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके आपका कहीं ना कहीं इसमें आपको बूस्ट मिलेगा। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 5x हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 5x आवर हो गया। ये हमने टाइम निकाल लिया कि 5 घंटे अगर वो काम किए रहे होंगे, 5-5 घंटे एवरी डे, तो वो क्या हो जाएगा, काम जो वो भी किए होंगे उसके बराबरी हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अगर वो 48 आवर लेते हैं, कितना, 48 लेबर कंप्लीट, ठीक है, 48 लेबर जो ऊपर में स्टेटमेंट है, कंप्लीटेड द टास्क वर्किंग 8 hours पर डे फॉर कितने दिनों के लिए, 25 डेज, 25 दिनों के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब कितना टाइम लगा उनको करने में। ठीक है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, 8 hours मल्टीप्लाई 25, क्लियर है। इसका मतलब कितना हो गया, 200 डेज, 200 आवर्स, कितने लग गए, 200 आवर। यहाँ पे टाइम हमने निकाल लिया। तो आप खुद से देखो, 48 लेबर 200 घंटे काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये डबल था तो इसको मैंने हाफ कर दिया, 5x और ये 30%। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो जाता है तो आपको क्या करना रहता है कि आपको यहाँ पे आप ध्यान से सोचो जरा कि अगर 30% से मैं 48, यहाँ पे देखो 48% से, 48 लेबर है, 48 लेबर से मैं किस पे शिफ्ट हो रहा हूँ, 30 पे, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये 30% हमारा कम हो गया। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, ये वेरिएशन किस चीज़ को शो कर रहा है, ये वेरिएशन हमारा शो कर रहा है किस चीज़ को। और देखो यहाँ पे काम हमारा क्या हो गया, डबल हो रहा है। जब 48 लेबर और 30% इस तरह से अगर कुछ हो जाता है, आगे पीछे एक ज़्यादा एक कम हो गया, तो हमारा काम क्या हो गया, ये यहाँ पे डबल हो रहा था, ये क्वेश्चन ही बोल रहा था। तो इससे साफ हमें ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, इन्वर्स वेरिएशन का है। तो हम लोग यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन का यहाँ पे लिखने वाले हैं कि अप्लाई इन्वर्स प्रोपोर्शनल अप्लाई। ठीक है, अब देखो इन्वर्स प्रोपोर्शनल कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग। तो देखो जो पर्सन है, जो पर्सन को पर्सन से हम लोग लिखेंगे, जिसको हम लोग लेबर बोल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ पर्सन्स रेशियो पर्सन। ठीक है, पर्सन्स रेशियो, देखो ये इन्वर्स है, इसलिए इन्वर्स में जो पर्सन है उसका पर्सन का पर्सन के साथ में लगता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आगे यहाँ पे लिखूंगा टाइम, जितना ये टाइम लिया है, टाइम को टाइम के साथ में हम लोग चलेंगे। ठीक है, पर्सन यहाँ पे कितना है, 48, मैं इसको लेके चल रहा हूँ 48%, और दूसरे वाले में पर्सन कितना है, 30%, क्लियर है। और ये प्रोपोर्शन ये हो गया। टाइम कितना ले रहा है, हमारा टाइम लिया है, देखो अब ये पर्सन हमारा क्या है 48, तो इसका बाहर में लिखेंगे। ठीक है, याद रखना कि अगर यहाँ लिखे हैं आउटर में 48 को लिखे हैं, तो इसका आउटर में लिखा जाएंगे, और इंटर ये जो मिडिल का जो टर्म है पर्सन और टाइम, इसका अपना साथ लिखे। तो 30 का कितना टाइम लिया है इसने, 5x टाइम लिया है, क्लियर है। ये टाइम क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा 200 आवर, यहाँ पे दिख रहा है। ये 5x टाइम किसका है, 30% के लिए, ये 48% के लिए 200 आवर्स है। ठीक है, तो ये हमने तो याद रहे कि अगर हमने पर्सन को यहाँ पे 48 को यहाँ लिया है आउटर पे, तो इसका जो इसका ये जितना टाइम ले रहा है वो भी आउटर पे ही जाएगा। ठीक है, यहाँ 30 लिया है तो इसका जो टाइम है वो यहाँ 5x आएगा। ठीक है, ये 5x क्यों किया, ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। इसलिए क्योंकि ये काम डबल कर दे रहा था, तो काम को ये इसके टाइमिंग को जो भी था हमने क्या किया, हाफ कर दिया, क्लियर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से कंसिडर हो गया। अब कुछ नहीं है, अब इसका हम लोग फटाक से रेशो बना लेते हैं। तो 48 बाई क्या बन जाएगा आपका
48/30 इक्वल टू क्या बन जाएगा 5x/200, ऐसा ही कुछ होगा, देख लो एक बार। 48/30 5x/200, ठीक है, ये इक्वल का साइन। अब चलो, अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 48 × 200, ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 5x × 30, ऐसा 5x × 30। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 48 × 200 और बाई ये 30 को नीचे ले आओ, तो ये रहा 30 और यहाँ पे 5x। अब x के साथ में 5 भी है तो 5 को भी ले आओ नीचे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 48 × 200 बाई 30 × 5 इक्वल टू x। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 0 से ये 1 0 कट गया और ये 3 से ये कटेगा 16 से, क्लियर है। अब ये कट जाएगा 5 1 जा और 5 4 जा, कितना 5 1 जा 5 4 जा। तो यहाँ हमारे पास में 16 × 4, तो क्या बच गया ये 64। तो 16 4 जा कितना होता है 64, तो ये x, यानी कि x इक्वल टू कितना बचा हमारे पास में 64। और ये x को हमने क्या माना था, हमारा क्या था, ये डेज था, क्या था ये डेज। तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, आंसर आपको इस तरह से बनाना है। चलो प्रॉब्लम नंबर 15 पे चलते हैं। कह रहा है कि A एंड B टुगेदर कंप्लीट अ टास्क इन 24 डेज। देखो कह रहा है कि A और B एक साथ कोई टास्क है, एक टास्क को 24 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से C एंड B, इस बार C और B टुगेदर, ठीक है, कंप्लीट द सेम टास्क, जो टास्क यहाँ है उसी टास्क को वो लोग 18 दिन में कर दे रहे हैं। उसी तरह से A एंड C है, एक साथ टुगेदर मतलब एक साथ कंप्लीट द टास्क इन 12 डेज, ये 12 दिन में कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी डेज विल A टेक टू कंप्लीट द टास्क इफ ही वर्क्स अलोन। ए कितना समय लेगा उसी काम को करने में अगर वो अकेले करने पे गया तो। समझ में आया। चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छे से इसको आप देखना, ठीक है। तो मैं एक एक चीज़ों को काफ़ी यहाँ पे समझाते चलूँगा कि कैसे इन चीज़ों को, इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, ए और बी एक साथ जो काम करते हैं वो पहले लिख लो आप, ठीक है। तो a प्लस बी जो है ये काम कर रहा है आपका कितने दिनों के लिए, 24 दिनों के लिए, ठीक है। तो a प्लस बी जो है ये आपका यहाँ पे लिख रहा हूँ COMPLETED, कंप्लीटेड द टास्क इन 24 डेज, कितने दिनों में, 24 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। तो दोनों के 24 दिन में ACO एक कार्य को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं निकालूं इनकी काम करने की क्षमता, ठीक है, यहाँ पे निकाल रहा हूँ वर्क एफिशिएंसी, ठीक है, वर्क एफिशिएंसी, ठीक है, किसका, दोनों का, और कितने के एक दिनों के लिए, ठीक है। वर्क एफिशिएंसी मैं निकाल रहा हूँ इन दोनों का कि एक दिन में ये दोनों कितना काम करते हैं, फॉर 1 डे, एक दिन के लिए, क्योंकि 24 दिन काम कर रहे हैं तो एक दिन में ये कितना करेंगे, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 1/24, ठीक है। जो भी हमारा काम है यहाँ पे, जो भी ये 1 किस चीज को सूचित कर रहा है, पूरा का पूरा काम, ठीक है। एक दिन में मैंने कहा कि एक दिन में कितना काम होगा, तो ये पूरा, ये 1 किस चीज को सूचित कर रहा है, ये 1 सूचित कर रहा है पूरा काम, जो टास्क है ना ये उसी टास्क का 24वां, ठीक है, ये चीज सूचित करेगा कि एक दिन में कितनी इनकी इफिशियंसी है, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई, ठीक है। उसी तरह से मैं आपको यहाँ पे ले लेता हूँ A प्लस बी का हो गया। अब C और B का उसी तरह से C प्लस बी ये कंप्लीटेड द टास्क इन कितने दिनों में, 18 डेज 18 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इसका भी निकाल लेते हैं। तो इनका कितना हो जाएगा, 1 डे पे C प्लस बी का वर्क एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1/18 हो जाएगा, ठीक है, 1/18, ठीक है। पूरे काम को 18 से मैंने डिवाइड कर दिया तो इनके काम करने की क्षमता मुझे निकल गई C प्लस बी का, ये किसका, C प्लस बी का, एक दिन का, है ना।
1 डे का। अब आगे यहाँ पे आगे कौन है, यहाँ पे ए एंड सी, तो ए प्लस सी इन दोनों, ये दोनों मिल करके कंप्लीट कर रहे हैं, completed the task in 12 days, 12 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब a प्लस सी के काम करने की क्षमता कितनी हो जाएगी 1 दिनों में, तो 1/12 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये आपका दूसरा नंबर था और ये आपका तीसरा नंबर था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक पार्टीशन दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। ठीक है, ये इन तीनों को मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, और तीनों का मैं ऐड कर रहा हूँ b प्लस सी और प्लस सी ए प्लस सी, ये सब कर दिया हमने। ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पहला का क्या हुआ है 1/24 प्लस 1/18 प्लस 1/12, ये दिख रहा है आपको? चलो अब फटाफट से 24, 18 और 12 का जब आप एलसीएम निकालते हो तो ये आ जाएगा 72। ठीक है, अब 24 के टेबल में 72 कितने जा में आएगा? 3 जा में, तो ये ऊपर में 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये 3 हो गया, प्लस 18 के टेबल में 18 4 जा, तो ये 4 हो गया। 12 के टेबल में कितने जा में? 6 जा, तो क्या हो जाएगा? 6। तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 13/72, ये आ गया। अब चलो, अब देखो a प्लस बी प्लस सी ये सब को जब आप खोलोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस a प्लस सी। क्लियर है? और ये 13/72। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, a तो 2 ठो है, b 2 ठो b है, c 2 ठो c है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा कुछ ऐसे हो गया। देखो 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 13/72, कुछ ऐसा। तो 2 कॉमन है सब में, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 13/72। अब क्या हो जाएगा? ये 2 क्या है? इसका कोफिशिएंट है, तो कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, ये तो यही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 13/72 मल्टीप्लाई ये 2 यहाँ आ जाएगा। ये 2 कहाँ आ जाएगा? इसके ठीक नीचे में आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 13/2 2 जा 4 और 7 2 जा 14, 144। अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि हमने ऐसा क्यों किया। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि तीनों के एक एक दिन का काम करने की अगर इफिशियंसी हमें प्राप्त हो जाए साथ में। क्लियर है? तो ये इसमें क्या है, ये वाला जो a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों के काम करने, एक दिन में काम करने की इफिशियंसी है। क्लियर है? इसमें तीनों का समागम है। ये 13/144 आया, तो ये क्या आया? ये हमारा आया कि जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो उनके कार्य करने की जो इफिशियंसी है, क्षमता है एक दिनों के अंदर में, वो 13/144 है। असेम उसी काम को कर रहे हैं। क्लियर है? अब चलो, अब मैं क्या करता हूं कि इसमें से किसी एक को मैं माइनस कर देता हूं। यहाँ पे कह रहा है ना कि हाउ मेनी डेज विल ए टेक टू कंप्लीट द टास्क इफ ही वर्क अलोन। अगर वो अकेले इस काम को करता है तो कितना टाइम लगेगा। इसमें क्या है आपका कि तीनों के कार्य करने की इफिशियंसी है। ठीक है, तो किसी भी दो के कार्य करने की इफिशियंसी को अगर घटा दूंगा तो हमारा ए का निकल जाएगा। क्लियर है? यानी कि बी प्लस सी के कार्य करने की जो इफिशियंसी है, आप यहाँ पे देखो, ये सी प्लस डी दे रखा है ना यहाँ पे, इसका मतलब वही है, बी प्लस सी बोलो चाहे सी प्लस बी बोलो, उसकी क्षमता को अगर मैं घटा दूं, उसकी क्षमता क्या है 1/18 को घटा दूं, ये 13/144 में इसमें तीनों का समागम है। इसमें से ये जो बी और सी की जो कार्य करने की क्षमता है एक दिन का, उसको घटा दूंगा तो केवल ए का बचा रह जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसलिए हमने ऐसा इसको बनाया है। तो चलो फटाफट से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या लिखूंगा मैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13/144, ये तो आया ही है। ठीक है,
तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी में से घटा लेता हूँ किसको, b प्लस सी को घटा लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये 13/144 अब माइनस, और हमारा क्या घट जाएगा 1/18 घट जाएगा 1/18। ठीक है, तो ये हमारा एक चीज़ ये भी दे सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि यहाँ पे 4 में से हम लोग किसको घटा रहे हैं, जो इक्वेशन नंबर हमारा दूसरे नंबर पे आया था उसको घटा रहे हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे इक्वेशन 4 में -2, तो ये देखो ये हमने कर दिया। तो ये इसको खोलो जरा, a प्लस बी प्लस सी माइनस, ये देखो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा b, और माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा c। तो देखो ये b से ये b खत्म और c से ये c खत्म, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में प्लस में तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे अब हमें करना है 144 और 18 का हमें क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकलेगा। तो 144 और 18 का जब आप निकालोगे तो यहाँ पे 144 ही आएगा। तो 144 का 144 हो गया, तो इसका मतलब ये 13 ही रह जाएगा, माइनस 18 से 144 कितने जा में जाएगा, 8 जा में, तो ये क्या हो जाएगा 8 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5/144, कितना आ गया 5/144। ये a का आ गया क्या, कार्य करने की इफिशियंसी। अब लेकिन यहाँ पे ये चीज़ खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो इफिशियंसी आया उस लड़के का, ये क्या आ गया, यहाँ पे मैं एक एक चीज़ों को स्पष्ट करते चलता हूँ कि हैंस इस प्रकार से a डज 5/144 ऑफ द वर्क डन। ठीक है, एक इतना काम कर रहा है, इसलिए a डज, एक करेगा, क्लियर है, 5/144 वर्क इन 1 डे, एक दिन में जो वो कार्य करेगा तो वो कितना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे a विल डू 1 वर्क, अगर वो एक कार्य को करता है तो वो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 वर्क इन 1 बाई, ये देखो 1 बाई और ये 5/144। ठीक है, ये हमें ये कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 144/5, और जब आप 5 से इसको डिवाइड दोगे तो ये क्या हो जाएगा 28 होल 4/5 डेज, ये इतना आएगा। क्लियर है, तो इसका मतलब जो a जो है ये अकेले अगर काम करेगा, a along complete, ठीक है, a along complete the task in 144/5 days, यानी कि कंप्लीट करेगा ये कितने दिनों में, 28 होल 4/5 डेज में, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप यहाँ पे आप थोड़ा सा वो हो जाना, चौकन्ने रहना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ये कि आपका जैसे ये आया आपका कि एक दिन में ये इतना कार्य करेगा, लेकिन उस वर्क का कितना करेगा। ठीक है, तो आपको 1/5/144 करना पड़ेगा। जैसे आप एक एक नियम पढ़े होंगे जिसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, वहाँ से ये सब चीज़ें स्पष्ट होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप जरूर इसको तैयार कर लेना। ठीक है, चलो प्रॉब्लम नंबर 16 पे आ रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 16 क्या कह रहा है कि अ टास्क इज कंप्लीटेड बाय 15 मैन इन 16 डेज। कोई एक टास्क है 15 मैन, जो यानी कि आदमी लोग, पर्सन लोग मिल करके 16 दिनों में कर रहे हैं। तो हाउ मेनी मैन, फिर से आदमियों की संख्या बोल रहा है, विल बी नीडेड टू कंप्लीट 1/4 ऑफ द टास्क, यानी कि जो ये टास्क है, कोई एक टास्क है उसका 1/4। जैसे मान लो कि एक कार्य है, ये कार्य है, ये 1 क्या है, पूरा कार्य है। ठीक है, उसका 1/4, तो ये हो गया इसका 1/4। ठीक है, तो ये नीचे 4 से डिवाइड कर दिया। उस कार्य का 1/4 अगर करना है 15 डेज में, 1/4 भी करना है, वो भी कितने दिनों में, 15 दिनों में करना है। तो कह रहा है कि कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। काम का ध्यान से सुनना, जो भी काम है उस काम का 1/4 करना है 15 दिन में। ठीक है, तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है,
तो चलो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा और लेके चलता हूँ आपको इसको सॉल्यूशन पे कि किस अनुसार से आपके सोचने का तरीका होना चाहिए और कैसे आप प्रॉब्लम को टारगेट करोगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है कि 15 मैन इन 16 डेज, यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं कि 15 मैन कंप्लीटेड, ठीक है, 15 मैन कंप्लीटेड अ टास्क, एक टास्क को इन कितने दिनों में, 16 डेज में, 16 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तब देन 15 मैन जो है कंप्लीट करेगा, अगर मैं इसको अगर कंप्लीटेड द 1/4, ठीक है, काम को ही, ठीक है, 1/4 अगर काम, फोर्थ ऑफ अ टास्क, जो भी टास्क है उसका, जो भी टास्क है उसका 1/4 अगर करेगा तो कितना ये लेगा। तो देखो जरा टाइम कितना लेगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई 16, यानी कि कितना दिन लगेगा। 1/4 अगर टास्क वो करता है तो कितना दिन लगेगा, तो 4 1 जा 4 4 जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 डेज, यानी कि 4 दिन में 4 दिन लगेगा आधा काम करने में, सॉरी 1/4 काम करने में, अगर इस अनुसार से इसके कंडीशन से चले तो, जो ऊपर में दिया हुआ है। क्लियर है। अब चलो ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ऊपर में तो हमें नहीं पता आदमी की संख्या, तो लेट एक्स मैन, क्लियर है, एक्स मैन जो है वो कंप्लीट कर रहा है टास्क को। ठीक है, एक्स मैन कंप्लीटेड 1/4, यही बोल रहा था ना कि 1/4 का टास्क कंप्लीट होना चाहिए, तो मैंने मान लिया कि एक्स मैन जो है वो कंप्लीट कर रहा है 1/4 जो टास्क है। ठीक है, 1/4 टास्क इन 15 डेज, कितने दिनों में, 15 दिनों में वो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब, तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया। ये स्टेटमेंट में क्या आपका हो गया, शुरू के स्टेटमेंट से आपको ये जानने को मिला कि 15 आदमी अगर उसी काम को 1/4 वर्क को करता है तो 4 दिन लगेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक आदमी उसी काम को 1/4 टास्क को करता है तो उसको 15 दिन लगता है। क्लियर हुआ। तो आप खुद से सोचो कि अगर 4 दिन यहाँ लग रहा है और यहाँ कितना दिन लग रहा है, 15 दिन लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर डेज, ठीक है, यानी कि अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो कहीं ना कहीं आदमी की संख्या कम हो जाएगी। 15 मैन है यहाँ पे तो 4 दिन लग रहा है, यहाँ पे 15 दिन लगेगा काम करने में, तो जाहिर सी बात है कि आदमी की संख्या कम हो जाएगी, 15 से कम हो जाएगी, तभी तो समय ज़्यादा लग रहा है। यानी कि अगर ये बढ़ रहा है, आदमी अगर सॉरी समय अगर बढ़ रहा है, डेज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा आदमी की संख्या कम हो रही है। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है। क्लियर है। तो जब भी आपको इनवर्स वाला पहचानना भी रहता है ना, तो आप बस ये चीज़ का लॉजिक पकड़ा करो कि कोई भी काम अगर हो रहा है और टाइम की बातें हो रही है, ठीक है, तो उसमें इनवर्स फटाक से आप लगा देना, अप्लाई कर देना। ठीक है, बस रेशियो आपको लिखते आना चाहिए। तो देखो इसका रेशियो कैसे बनेगा, सबसे पहले तो आपने ये पहचान लिया ना कि ये किसका है, इनवर्स प्रोपोर्शन का है। ठीक है, तो यहाँ पे नाउ, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नाउ नंबर ऑफ मैन एंड किसका, नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब देखो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो देखो अब यहाँ पे इनवर्स का कैसे प्रोपोर्शन चलता है, इनवर्स में तो क्या होता है आपका, मैन, जो भी मैन रहेगा उसका किसके साथ होगा, मैन के साथ होगा। ठीक है, और डे के साथ में बनेगा। ठीक है, तो सोचो शुरू में 15 आदमी लग रहा है ना, यहाँ पे इस बॉक्स में देखो 15 आदमी, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 रेशियो। फिर सेकंड वाले कंडीशन में कितने आपने कहा है, x, तो यहाँ पे लिखेंगे आप x, और ये प्रोपोर्शन
डेज। अब देखो ये याद रखना कि ये बीच में जो जिसको हमने लिखा है उसी को हमने यहाँ भी देना है। इसकी जो डाटा है एक्स मैन कितना दिन ले रहा है, 15 डेज ले रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 15 डेज, ठीक है, नॉट 15 डेज नहीं, 15 हो गया, और रेशियो और यहाँ पे डेज। अब देखो 15 आदमी 1/4 काम करने में कितना दिन लेगा, 4 दिन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। तो ये हमारा क्या बन गया, इनवर्स प्रोपोर्शन का रेशियो इस तरह से बन के तैयार है। अब आपको क्या लिखना है, इसको आपको रेशियो में लिख देना है। तो इसका यहाँ पे रेशियो बना लेते हैं फटाक से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15/x इक्वल टू 15/4, ये कुछ ऐसा होगा, क्लियर है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब क्या करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू एक्स, तो 15x, और ये 15 × 4। अब ये x का क्या है कोफिशिएंट, तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 15 से 15 कैंसिल हो गया, वन जा में, तो x इक्वल टू क्या बच गया 4 डेज। x इक्वल टू क्या आ गया 4, सॉरी नॉट डेज, ये तो हमें 4 मैन निकालने थे ना, नॉट डेज, इट्स मैन, ठीक है, 4 आदमी करेंगे, तो यहाँ पे ये संख्या निकल गई, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। तो ये 16 नंबर आपका क्वेश्चन था। 17 नंबर प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि कैंप हैज सफिशिएंट प्रोविजंस फॉर 120 सोल्जर्स। एक कैंप है जिसमें 120 सोल्जर के लिए पर्याप्त खाना है, ओके। तो पर्याप्त खाना है, लेकिन इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि कितने दिनों के लिए खाना है, तो कुछ इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो इस क्वेश्चन में देखो, मैं इसको देखा भी था, तो इस क्वेश्चन में ये 60 दिनों के लिए खाना सफिशिएंट है, तो इसमें एक लाइन आप जोड़ेंगे आप 460 डेज। सोल्जर के बाद आपको क्या करना है, ये सोल्जर के बाद, सोल्जर्स यहाँ पे है, इसके बाद 460 डेज, 60 दिनों के लिए खाना है, ठीक है। 120 सोल्जर के लिए 60 दिनों के लिए खाना है। और जैसे ही इफ़ आफ्टर 40 डेज, 40 दिनों के बाद 40 सोल्जर, लगभग 40 सोल्जर जो होते हैं वर्क डिस्प्यूट चले जाते हैं, एल्सवेयर कहीं चले जाते हैं, उनको हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग प्रोविजन, जो बचा हुआ खाना है, लास्ट फॉर द रिमेनिंग सोल्जर, तो बचे हुए सोल्जर के लिए कितने दिनों तक वो चलने वाला है, क्लियर है। तो वो डे निकालना है कि हाउ लॉन्ग, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि 120 सोल्जर 60 दिन का राशन पर्याप्त है, लेकिन 40 दिन के बाद 40 सोल्जर, ठीक जैसे ही 40 दिन बीतता है, ठीक है, तो 40 सोल्जर चल भी जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जितने भी बच गए हैं उसके अनुसार से आपको क्या बताना है कि कितने दिनों तक, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग प्रोविजन, यानी कि कितने दिनों तक उनका क्या चलेगा, राशन ये चलेगा, ठीक है। चलो तो फटाफट से इसको देख लेते हैं कि जो जो हमें पहले गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि अ कैंप जो है हैज प्रोविजंस फॉर 120 soldiers फॉर 60 डेज, कितने दिनों के लिए, 60 डेज के लिए, ठीक है। अब आफ्टर 40 डेज के बाद क्या होता है, आफ्टर 40 डेज, 40 दिन के बाद तो क्या हो जाएगा, तो आफ्टर 40 डेज के बाद क्या होगा, आप खुद से सोचिए कि 40 दिन के बाद, तो यानी कि कितना, एक 60 दिन तक राशन चलता था, तो यानी कि 60 में से आप 40 घटाओगे तो कितना बचेगा 20, ठीक है, यानी कि 20 दिन ये मतलब उनका राशन चलेगा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही 60 में से 40 घटा दिया तो ये 20 डेज का ये बैकअप निकल के आ गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि 40 दिन के बाद वो चले जाते हैं, ठीक है, 40 सोल्जर चले भी जाते हैं, तो ये डे में से मैं डे को घटा दिया, ठीक है, ये याद रखना, ये डेज में से मैंने डेज को घटा दिया, तो ये 20 डेज आ गया। उसके बाद सोल्जर में से मैं सोल्जर को घटाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 40 सोल्जर, ठीक है, 40 सोल्जर्स जो हैं डिप्यूटेड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कितने सोल्जर बच गए, तो 120 में से 40 चले भी गए तो कितने बच गए, 80 बच गए,
80 सोल्जर्स। ठीक है, ये इतने बच गए, लेफ्ट इतने बच गए 80। ठीक है, अब यहाँ पे जब जब ये ऐसा आपको जब देखने को मिल जाए, ठीक है, कि हमारे पास में खाना इतना है और हमारे पास में सोल्जर्स के लिए इतने सोल्जर चले जाते हैं, आ जाते हैं, या जो भी ऐसा मिले, तो आप समझ लेना कि ये किसका वेरिएशन है, इन्वर्स वेरिएशन का ये सब प्रॉब्लम रहता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि इसलिए नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड number of days are inverse relation। ठीक है, इन्वर्स में हो जाएगा ये। तो आपको इन्वर्स में क्या होता है कि वन जो भी आपका ये सोल्जर है, तो सोल्जर का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सोल्जर्स रेशियो बनेगा किसका, सोल्जर्स के साथ, और प्रोपोर्शन क्या यहाँ पे डेज का बनेगा किसके साथ, हमारा डेज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग जो लिखा हुआ है ना कि हाउ लॉन्ग, तो वो हाउ लॉन्ग को हम लोग मान लेंगे कि एक्स डेज तक। चलो, तो सोल्जर को मैं यहाँ पे अगर 120 सोल्जर रहते हैं, पहला कंडीशन, ठीक है, तो उनका खाना का क्या है रिमेनिंग 20 डेज। ठीक है, अगर 80 सोल्जर हैं तो उनका क्या रहेगा, ये जो 80 सोल्जर हैं ये रहे, 80 सोल्जर चले जब बच जाते हैं तो उनका मैं मान लेता हूँ कि एक्स डेज चलता है। ठीक है, एक्स डेज के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से 120/80 इक्वल टू एक्स बाई 20, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। तो 120/80 एक्स बाई 20, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 80x, देखो 80 इंटू 80 इंटू एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 80 इंटू एक्स और 20 इंटू 120। ठीक है, तो 20 इंटू 120, यहाँ पे 20 इंटू 120, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 120/80, तो एक जीरो से ये एक जीरो। ठीक है, अब चलो यहाँ से 2 के टेबल से या 4 के टेबल से, 4 2 जा और 4 3 जा। ठीक है, अब 2 से 2 1 जा और 2 10 जा। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 10 इंटू 3, तो 30, x इक्वल टू कितना आ गया 30 डेज, यानी कि 80 सोल्जर जो हैं वो जो रिमेनिंग प्रोविजंस है विल लास्ट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज फॉर 80 सोल्जर्स। ये तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 का जवाब था। 18 का जवाब आप यहाँ 18 क्वेश्चन को देखो, इफ 11 स्पाइडर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाता है। ठीक है, कह रहा है कि अगर 11 जो स्पाइडर, मतलब आप जो घर में जाला नहीं बनाती है उसको बोलो, तो जो 11 स्पाइडर हैं वो स्पिन मतलब बुनते हैं 11 वेब को, 11 जाले को बुन देते हैं इन 11 डेज। ठीक है, 11 स्पाइडर 11 जाले 11 दिन में। ठीक है, तो हाउ मेनी वेब, कितने वेब विल वन स्पाइडर स्पिन इन 1 डे, तो एक दिन में एक स्पाइडर कितना जाला बना रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि हाउ मेनी वेब, कितने जाले बना रहे हैं, एक दिन में कितने जाले बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसको आपको सॉल्यूशन में मैं यहाँ दे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखना है टू मेक, ठीक है, जो दिया हुआ है उसको लिख रहा हूँ, टू मेक 11 वेब, 11 जो जाले हैं 11 स्पाइडर के द्वारा, 11 स्पाइडर टेक 11 डेज, कितने दिन 11 दिन ले रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर एक वेब बनाना है, टू मेक 1 वेब, अगर एक वेब बनाना है, ठीक, तो 11 स्पाइडर कितना टाइम लेगा,
टेक 11/11 हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक 11 वेब बनाने में 11 स्पाइडर 11 दिन ले रहे हैं, यानी कि एक वेब बनाने में 11 स्पाइडर जो है वो कितना समय लेंगे? 11 दिन का, और 11 दिन से डिवाइड कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया? 1, एक दिन। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये सब एक एक नियम से यहाँ सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, है ना, और बाद में हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे। तो इसलिए 11 स्पाइडर जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, 11 स्पाइडर मेक 1 वेब, यानी कि 11 स्पाइडर जो हैं वो एक वेब बना रहे हैं इन 1 डे, एक दिन में एक जाला बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ लेट 1 स्पाइडर टेक्स x डे, यानी कि एक स्पाइडर जो है वो समय ले रहा है x डेज टू मेक 1 वेब, एक वेब को बनाने में। ठीक, आगे देयर इज अ क्लियर रेसिप्रोकल रेशियो। कैसा रेशियो? रेसिप्रोकल रेशियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि आपका यहाँ पे है। बिटवीन नंबर ऑफ स्पाइडर एंड नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज के बीच में। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्पाइडर को स्पाइडर से और डेज को डेज से आपको यहाँ पे कर देना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 11 स्पाइडर रेशियो 1 स्पाइडर और x को डेज रेशियो 1 डे। तो ये क्या हो जाएगा? 11/1 इक्वल टू x/1, कुछ ऐसा बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे यहाँ बना देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू एक्स, तो x रह जाएगा, और ये 11 इंटू 1, तो 11 ही रह जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया? 11। x इक्वल टू क्या आ गया? 11। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि एक मकड़ी को हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी वेब विल 1 स्पाइडर स्पिन इन 1 डे, तो एक दिन में कितना वेब बनेगा। क्लियर है? तो यानी कि एक स्पाइडर जो है विल टेक द 11 डेज टू मेक। ठीक है, ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम आपको बनाना है। अब प्रॉब्लम नंबर 19 पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाता है आपके बोर्ड के पेपर में। ठीक है, और प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से आता है और ये अच्छा नंबर भी आपको दिलाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि टू टैप टुगेदर फिल अ टैंक इन 6 आवर। ठीक है, नल है, अगर दोनों को चालू कर दिया जाए एक साथ तो एक टैंक को 6 घंटे में फिल कर देती है। अब आगे, वन ऑफ द टैप अलोंग फिल इट 10 आवर, अगर एक नल चालू किया जाता है तो वो 10 घंटे में भरता है। दोनों चालू कर दें, देखो जरा, ये नल इधर और एक नल और, ठीक है, दोनों नल चालू कर दे तो ये कितना ले रहा है? 6 आवर ले रहा है। अगर केवल एक नल से अगर फिलअप किया जाए तो ये 10 घंटे ले रहा है, 10 आवर्स। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ ओनली द सेकेंड टैप इज ओपन। ठीक है, कह रहा है कि अगर केवल सेकेंड टैप ओपन किया जाए तो कितना टाइम लेगा। तो बहुत ही ईजी है, यहाँ पे 6 आवर में दोनों का समागम है। ठीक है, यानी कि दोनों जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक दिया हुआ है, तो दोनों के जुड़ा हुआ में से एक को ये हम लोग क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, तो हमारा निकल जाएगा सेकंड जो टैप है। ठीक है,
तो चलो मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। ठीक, चलो तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए और बी मान लेता हूँ। 2 टैप, 2 टैप्स हैं जो ए एंड बी के हैं। किसके हैं? ए एंड बी के, जो कितना टाइम ले रहे हैं? टेक 6 आवर टू फिल द टैंक को फिल करने में। ठीक है, अब आगे। सो ए एंड बी fill the tank in 1 hour। 1 आवर में कितना फिलअप करेगा? तो 1/6। 1 आवर में कितना फिलअप करेगा? उस टंकी का, ये टंकी है आपका, ये टंकी ऐसा समझो, ये पूरा आपका टंकी ये रहा। ठीक है, इस टंकी को अगर मैं कहूँ कि 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, तो 1/6 पार्ट, ये पूरे टंकी का कितना? 6वां पार्ट, क्योंकि 6 घंटे में फिलअप हो रहा है इस टंकी के। आप ऐसा मान लो कि 6 पार्ट कर दो। ठीक है, तो 1 घंटे में 1 घंटे में उतना ये फिलअप करेगा। 1 घंटे पे हमने निकाल लिया। ठीक है, उसी तरह से मैं यहाँ पे टैप ए यहाँ पे लिख रहा हूँ। टैप ए जो है वो टैक्स जो दिया हुआ है, टैप ए टैक्स 10 आवर, कितना? 10 आवर्स ले रहा है टू फिल द टैंक को फिल करने में, टैंक को क्या करने में? फिल करने में। ओके, तो यहाँ पे टैप ए जो है विल फिल द टैंक इन 1 आवर। टैप ए विल फिल द टैंक इन 1 आवर, 1 घंटे में। ठीक है, अगर ए 10 घंटा ले रहा है तो 1 घंटे में कितना फिलअप करेगा? यही टंकी को। तो ये जितना टंकी है, ये 1 किसको मान रहे हैं? टंकी को। ठीक है, इस टंकी में 1 घंटे में का जो भी है 10, तो ये 10 आवर्स लेगा। ठीक है, इतना टाइम लेगा। अब यहाँ पे इसलिए जो बी जो है, बी विल फिल द टैंक इन 1 आवर। तो बी जो है 1 घंटे में कितना फिलअप करेगा उसको आपको देखना है। तो क्या करना है? ए प्लस बी जो है आपका माइनस कर दोगे ए में से, तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी, ये जो ए प्लस बी कहाँ है? यहाँ पे। और 1 घंटे में कितना ये फिलअप कर रहा है? 1/6, तो ये रहा 1/6। ए कितना फिलअप कर रहा है 1 घंटे में? 1/10, तो ये रहा 1/10। हो गया। तो यहाँ पे मैंने बोला भी था कि यहाँ पे समागम है दोनों का, और यहाँ पे ये 1/10 ये फिलअप कर रहा है। तो आप क्या करोगे? उसको घटा दोगे 1-1 घंटे का पहले निकाल करके। 1-1 घंटे में कितना? ए और बी मिलके 1 घंटे में कितना फिलअप कर रहा है? ये है डाटा। ठीक है, ए 1 घंटे में कितना फिलअप कर रहा है? तो ये है डाटा। ठीक है, हमारे पास में इंफॉर्मेशन मिल गई। अब मैंने क्या किया कि 1-1 घंटे में से इसको घटा दूंगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? जो ए और बी वाला है उसमें से ये घट के, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और माइनस ए, तो ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बी केवल बचा रह गया। तो यानी कि ये 6 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 मान लो। ठीक है, 6 और 10 का एलसीएम मान क्या लो? आएगा 60। तो 6 10 जा तो यहाँ 10, और 10 6 जा तो यहाँ 6, तो ये b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, बाई 60 क्या हो गया? 4/60। अब ये आपको काटना है, तो 4 1 जा और 4 15 जा। क्लियर है? तो यहाँ पे b इक्वल टू क्या आ गया? 1/15 आ गया। b इक्वल टू क्या आ गया? 1/15। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो b जो है ये 1 घंटे में, ये इसका कितने देर में निकला? 1 घंटे में 1/15 पार्ट कवर करेगा, यानी कि इस पूरे टंकी का कम से कम 15वां भाग को कवर करेगा। ठीक है, 1/15 पार्ट। ठीक है, ये निकला हमारे पास में। अब चलो इसका कुछ स्टेटमेंट है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसलिए सो टैप बी जो है,
टैप बी फिल द 1/15 parts of the टैंक इन 1 hour, क्योंकि एक एक घंटे पे सारा चीज निकल रहा था, तो एक घंटे में। अब चलो अगर मैं कहूँ कि 1 पार्ट को कितना में फिलअप करेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, सो इट विल फिल्स, यानी कि पूरा का पूरा टंकी अब फिलअप करने जा रहा है 1 पार्ट, ठीक है, पूरा 1 पार्ट्स इन, तो ये 1 से ये 1/15 को आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपका निकल जाएगा। तो देखो ये 15 कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15/1। अब 15/1 का मतलब क्या होता है, 15 ही होगा केवल, तो ये 15 आवर्स, ये कितना देर में भर देगा, बी जो टंकी है वो कितने देर में भर देगा, तो 15 आवर में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या कि इट विल यानी कि इट विल ना लिख करके यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखेंगे कि सो टैप बी जो है विल फिल द टैंक इन कितना 15 आवर्स, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपने देखा कि कैसे ये सभी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, तो इसका ज़रूर आप क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपसे लूँगा इजाज़त, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक मैं आपको कोशिश किया पढ़ाने के लिए। देखो गुरु, आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो कम से कम 10 टाइम्स एक ही चीज़ को सोचना कि ऐसे क्यों हो रहा है, और यदि आपने कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ा है बढ़िया से और यूनिटरी मेथड पढ़ा है, तो यूनिटरी मेथड पढ़ने में आपको ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से अभ्यास हो जाता है। नहीं पढ़ा है तो आप फिर से एक बार कोशिश करिए, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा कर जाओगे। मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। टेक केयर एंड गुड बाय।